ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज आरके सिंह। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल की। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के आगे पार्ट पे हम चर्चा करेंगे, जो आपको लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन अदर वे। इसके पहले भी आप पढ़े हैं, लेकिन वह उससे भी अच्छे तरीका से आपको ही समझ में आएगा। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज। इंफॉर्मेशन आपका है या मैसेज का है, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज बिटवीन टू और मोर पीपल, मतलब क्या कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में किसी सूचना, किसी मैसेज, किसी संवाद का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है, संचार कौशल कहलाता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब when you say something to others to understand and others make you understand, that is communication skill. कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या? समझना, दूसरों को समझाना और खुद ही समझ लेना। यह क्या है? आदान प्रदान हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से ही बना। एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज ऑफर का मतलब क्या? इसी तरह का है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक्सचेंज करवाने जा रहे हैं, मतलब क्या कि इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, ऐसा है ना। तो क्या है आपका? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज बिटवीन टू और मोर पीपल, दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब कोई संवाद होगा, संवाद में क्या होगा? संवाद होगा और हम अपनी बात को दूसरा को समझा पाए और दूसरा हमारी बात को समझ ले, तो वह हमारा क्या है? कम्युनिकेशन है। इसमें क्या है? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, जो मैं आपको बताऊंगा। अब जिसका मतलब क्या? द सेंडर और कम्युनिकेटर। सेंडर का मतलब भेजने वाला, जैसे आई एम सेंडर टू यू। मैं आपको बता रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में और आप हमें बताएंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूं, मेक यू अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप हमको फिर समझाएंगे, तो वह क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो सेंडर और कम्युनिकेटर मतलब कम्युनिकेट करने वाला, संचार करने वाला। कम्युनिकेटर सेंडर भेजने वाला, मतलब कि द पर्सन हु इनिशिएट द मैसेज। मतलब क्या? इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना। क्या होता है? स्टार्ट करना। क्या होता है जी? शुरुआत करना। मतलब क्या कि जो व्यक्ति किसी मैसेज को शुरुआत करता है, उसको हम लोग सेंडर या कम्युनिकेटर कहते हैं। रिसीवर और इंटरप्रेटर। रिसीवर का मतलब कि जैसे आई एम द सेंडर, आपको मैं मैसेज दिया, आप अच्छी तरह से लिसन कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं लिसनिंग इम्फैटिकली। क्या बोलते हैं? लिसनिंग इम्फैटिकली। तो जब वो सेंडर जो है का जो इम्पैक्ट है, बोलने का जो कला है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, अगर वो अच्छा होगा तो सामने वाला अच्छा से लिसन कर पाएगा, इम्फैटिकली लिसन करेगा, और वह जब अच्छे से लिसन करेगा तो अंडरस्टैंड भी वह अच्छा से कर पाएगा। जब वो अंडरस्टैंड कर लिया तो वह दूसरों को मेक अंडरस्टैंड भी करवाने में सक्षम होगा। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है? फर्स्टली यू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड देन मेक अंडरस्टैंड अदर्स, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद क्या है? अब ये जो रिसीवर के बारे में, अगर रिसीवर किसको कहते हैं वह आपको कैसे पता चलेगा? द पर्सन टू हुम अ मैसेज इज डायरेक्टेड या डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव का मतलब क्या? ऐसा कम्युनिकेशन जो आप किसी को बोले हो और सामने वाले में क्या हो? वह इफेक्ट हो गया हो, प्रभावित कौशल, संचार कौशल। ठीक है, तो जब हम किसी जो बोलते हैं कि इम्पैक्ट वे है, इम्पैक्ट ट्रिक है टू मेक अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आपको इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप इजीली समझ सकते हैं इस 4 वर्ड से। ठीक है,
4 वर्ड्स में आपको क्या है, यह सेंडर है। सेंडर का मतलब क्या कि मैं यहाँ पे मान लूं कि मैं सेंडर हूं और आप यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है। सेंडर क्या है, मैसेज छोड़ा। सेंडर क्या है, मैसेज छोड़ा, तो आपके पास गया। मैं सेंडर हूं, आपके पास मैं मैसेज छोड़ गया, मतलब आपके पास यहाँ कुछ बात हुई, मतलब यह क्या है, रास्ता है मैसेज गए जाने का, जो कान तक आपका पहुंचेगा तो यह रिसीवर के पास आपके पास पहुंच जाएगा। मैं बोल रहा हूं तो आपको किसी माध्यम से मैसेज मैं किया, और यह माध्यम क्या है, ऑडियो वीडियो का, ठीक है। तो ऑडियो प्लस वीडियो के माध्यम से आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो मैं सेंडर, यू आर रिसीवर। अब आप क्या है, आप रिसीवर है, तो आप क्वेश्चन में पूछा कि बताओ भी, बताओ गाइस, आप कम्युनिकेशन किसको कहेंगे, तो आप, मैं सेंडर था, आपको पहुंचा। अगर इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल देन यू रिप्लाई, और इफ यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल यू से डोंट आई नो। तो आप ऐसा बोलेंगे। तो यह जो है रिसीवर सुन लिया, और रिसीवर का मतलब रिसीवर है जो सेंडर के पास मैसेज मिलेगा, यस और नो का। अगर जानता होगा तो यस, नहीं जानता होगा तो नो बोलेगा। तो यह जो है सेंडर और रिसीवर के बीच में जो फीडबैक हम लेंगे, अगर आप, मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा रहा हूं और लास्ट में मैं पूछूंगा कि बताओ कम्युनिकेशन स्किल किसको बोलेंगे, तो यह इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। और यह मोदी जी को बोला जाता है कि मोदी इफेक्टिव कम्युनिकेटर है। क्या बोला जाता है कि मोदी इफेक्टिव कम्युनिकेटर है। क्यों? क्योंकि जब भी वह भाषण देते हैं तो वह अपने जो ऑडियंस है, अपने जो रिसीवर है, वह सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या है, इतना अच्छा तालमेल बना के रखते हैं कि वह जो बोलते हैं सामने वाला पूरा सुनता है। इसी कारण उनको बोला जाता है ग्रेट कम्युनिकेटर, ग्रेट स्पीकर, इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि वह गैप होने नहीं देते हैं बीच में। सुन लो और सुनाओ, और बीच में उनकी बातों को हर कोई सुनता है। क्यों? तो आप कुछ मुद्दा लेके आएंगे, कुछ चीज पे खास वर्ड पे बोलेंगे और आप समझा पाएंगे, तो हर बात आपकी बातों को सुनेगा। तो जब सेंडर किसी को मैसेज दिया और मैसेज को लेने में अगर सेंडर कामयाब हो गया तो वह उसको बोलते हैं फीडबैक। जैसे किसी कॉलेज स्कूल में क्या है, लास्ट टाइम में फीडबैक फॉर्म भराया जाता है। तो फीडबैक में क्या रहता है कि हॉस्टल कैसा था, यहाँ का पढ़ाई कैसा था, यहाँ का वातावरण कैसा, पढ़ने का स्टडी का क्या मतलब इन्वायरमेंट था। तो उसके लिए जब वह काम, तो आपका कोर्स खत्म और कोर्स के बाद आपसे फीडबैक लिया जाता है अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में कि कैसा सब व्यवस्था था। तो गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आप लोग देते हैं। तो हॉस्टल का अलग, पढ़ाई का अलग, सबका अलग अलग होता है। तो वह फीडबैक लिया जाता है। तो जब हम अच्छा काम करेंगे, आपको मैं अच्छा व्यवस्था दिया हूं, तो आप हमको फीडबैक भी अच्छा ही देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? तो ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब और ठोको शेयर, ठोक दारो एकदम। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में अब जानेंगे हम लोग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स टू टेक प्लेस फ्रॉम ए सेंडर्स मैसेज इज फुल्ली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। मतलब क्या कि हम जो है क्या है, इसका मतलब कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, टू टेक प्लेस व्हेन अ सेंडर, यह स्थान लेता है, यह जगह लेता है व्हेन अ सेंडर्स मैसेज इज फुल्ली अंडरस्टूड। मतलब कि जब मैं भेजने वाले मैसेज को, भेजने वाले का क्या चीज, मैसेज फुल्ली अंडरस्टूड, जो अच्छी तरह समझ लिया जाए, किसके द्वारा, किसके द्वारा, रिसीवर के द्वारा। जब रिसीवर के द्वारा सेंडर की मैसेज को अच्छे से समझ लेना ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, ऑडियंस इसमें आ सकता है, ऑडियंस एनालाइज टेक्स्ट पोस्ट है, कन्वर्सेशन एनालिसिस है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, फीडबैक है, इंटरव्यू है, लिसनिंग है, मीडियम है, मैसेज, इस सब में क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब आप देखिए नीचे क्या है,
कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या है जी? कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसमें क्या है? द गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज कन्वे इंफॉर्मेशन। कन्वे का मतलब सेंड। क्या करना? सेंड करना। मतलब क्या कि कम्युनिकेशन का गोल होना चाहिए क्या चीज? मैसेज को भेजना एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को समझना फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। मतलब क्या? अगर इसको सिंपली हम कहें तो आप यह कह सकते हैं क्या कि जब हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मैसेज का आदान प्रदान होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, और उसका कैसा गोल होना चाहिए? इसी मैसेज को भेज देना। इट इज नॉट वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यह होना चाहिए कि सामने वाला अच्छी तरह मेरी बातों को समझ पाए। इसी को हम लोग, और कैसे समझ पाए? वह समझे भी और हमें समझा भी पाए। उसको वह समझे भी और दूसरा को समझा भी पाए। उसको हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन का, इट इज द वे टू कन्वे इंफॉर्मेशन एंड मेक देम अंडरस्टैंड आल्सो। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब ठोक डालो और पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज को पहुंचा दो, आग की तरफ फैला दो, ताकि आपका भी कम्युनिकेशन अच्छा हो पाए और आपके फ्रेंड्स का भी कम्युनिकेशन अच्छा हो पाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन लेके। क्या आएंगे? काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन लेके आएंगे। वो वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन, ऑरल, ये सब बहुत सारे कम्युनिकेशन है, लिसनिंग, ये सब मैं लेके आऊंगा। तो मैं आपको उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, ये मेरी कामना है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते ब्रेक के बाद।